हेलो। हाँ तो 18 हो चुका है, 20 हो ही चुका है और पीछे बातें खत्म हो चुकी है। हाँ गड़बड़ तो वही हो गई ना, उनकी वजह से संख्या बढ़ गई। और और हुआ क्या, वही तो हुआ था, ये तो देखिएगा एक बार। अब है डे 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पानी की बोतल फ्री हो गई क्या इधर? तो इसको सही ढंग से तो पकड़ ले। हाँ तो लिखा है यहां पर डे 19 ये। और डब्ल्यू चल रहा है, 20 पहले कर चुके हैं ये। और 19 में देख लेते हैं क्या लिखा है। अकाउंटेबल, जिम्मेदार होना, जिम्मेवार होना एक तरीके से, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन ही है। हाँ, अपने एक्शन के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होना ही है। नहीं सही नहीं है, एक बार और बोल दो। मौका मिलना चाहिए। हाँ यही तो कह रहा हूं, मौके पर चौका मार देना चाहिए। लिखा है कुल मिलाकर इस तरीके से अकाउंटेबल ये, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर वन एक्शन, यानी अपने क्रियाकलाप या अपने कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना ये। और आपको पता है, अगर देखो जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में हो चाहे कहीं भी हो, एक तरीके से अकाउंट्स का जो काम दिया जाता है ना, ये वो किसी एक जिम्मेदार आदमी को दिया जाता है ये। अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो बंदा ही होता है एक तरीके से। यानी अकाउंट का काम जो है एक तरीके से ये, जब भी आप किसी को दे, मैं कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपके बुक सेट करिए। एबल यानी कि योग्य, जो आदमी योग्य हो, सक्षम हो, उसी को देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ गड़बड़ होगी नहीं है तो उस चीज के लिए वही जिम्मेदार होगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है, जिम्मेदार होना एक तरीके से। ये लिखा है नॉकटर्नल, ये अर्थ निकलता है एक्टिव एट नाइट, अकरिंग एट नाइट, यानी कोई ऐसी चीज जो नाइट में घटित हो, यानी कि रात में होना। नॉकटर्नल कैसे लिंक करें इसका? हाँ, जो रात में घटित होता है उसको बोलते हैं नॉकटर्नल। तो किस तरीके से लिंक करें इसका बताइए। नाइट में टर्न ऑन, थोड़ा सा और आगे बताइए, बढ़ेगा कनेक्शन। मेरे समझ में वो नहीं आता, बोलते क्या होता है। हरियाणा के अंदर भी ऐसे 4-5 भाषाएं हैं क्या? कुछ कुछ तो मेरे पूरी समझ में आती है। नहीं, मुझे एक ही पसंद नहीं, वो समझ में नहीं आती, जो हमारे वो विजय बाबू बोलते हैं ना ये। बाकी तो सबकी आदत ही है। नॉकटर्नल है, हाँ तो देखिएगा एक बार ये, इसको अगर यहां याद होता तो ठीक है, नहीं तो एक वर्ड अभी और आएगा, पता नहीं यही है या नहीं है। एक वर्ड और आएगा तो दिन में घटित होना हो, डिवर्नल कहलाता है ये। या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा हो तो यहां से कर देते हैं ये। नाइट नेचुरल नहीं, हाँ ये आ सकता है ये। नहीं नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना ये, मतलब रात में अगर गाड़ी चला रहे हैं, और रात में गाड़ी चलाते समय आपने देखा होगा, वो एक बोर्ड लिखा रहता है। बोर्ड के ऊपर ऐसा लिखा रहता है कि आप इस रास्ते से मत जाइए, एक तरह से इस तरफ जो है खतरा है, कुछ इस तरीके से ये, यानी कि टर्न मत लीजिए एक तरीके से ये। थोड़ा याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चलकर इसको दिमाग में फिट कर दूंगा, एक वर्ड आएगा और ये वो यहाँ डला नहीं शायद ये। तो मैंने कहा इसको यहां से कर देते हैं, एन फॉर नाइट, या तो देखो नाइट से कर सकते हो, या फिर नो का मतलब होता है नो। हाँ, नो यानी कि नहीं। और टर्न का मतलब टर्न लेना, मोड़ लेना है। तो मतलब नाइट में नॉर्मली आप देखा होगा, जैसे लाइट का फोकस पड़ता है, वो कौन से कलर में होता है नॉर्मली? ब्लैक में होता है ना, ब्लैक या रेड में कलर में ही है। तो मैंने कहा वो लिखा रहता है ऐसे ही है, कि मतलब कि एक तरह से यहां से आप टर्न मत लीजिए जब कोई रात में काम होता है, जैसे रात में हम गाड़ी चला रहे हैं। बैठा हो तो ठीक है, तो टेंशन मत लेना, एक वर्ड आएगा तब दोनों को लिंक कर देंगे ये। अर्नाल से लिंक होगा ये। क्या करते हैं? टूणा मतलब? टोटका? टोटका तो सुना है लेकिन टूणा नहीं सुना। और बाकी और स्टेट वालों को याद नहीं होगा। पर्टब, मैक्स समवन एनेक्सिस और अनसेटल्ड, यानी किसी को मतलब बोझ चिंतित कर देना, यू कह सकते हैं डिस्टर्ब कर देना ये। इसका जो साइनो है ना, वो एग्जाम में डिस्टर्ब पूछा हुआ, ध्यान रखना ये। हाँ,
तो मैंने कहा इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर, दो प्रकार से याद से कर सकते हैं, पर्टब और साउंड ऑफ डिस्टर्ब, या फिर ऐसे हो सकता है कि पर टर, यहां से भी हो सकता है टर टर, ये कि जब मैं पढ़ रहा था नहीं तो उस टाइम पर जो मेंढक है वो टर टर करके एक तरह से मुझे क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो केवल इसको ऐसे याद करना कि इसका मीनिंग डिस्टर्ब निकलता ही है। बात वही है, किसी को मतलब चिंतित सा कर देना, अनसेटल्ड कर देना, व्याकुल कर देना एक तरीके से, तो पर्टब से निकल जाएगा ये अच्छा वर्ड है साइनों के लिए। न्यूबाइल, ए गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरी, एक लड़की जो शादी के लायक हो जाए, यानी कि शादी के योग्य लड़की, मैरिजेबल कह सकते हैं। कौन सी पहले वाली मतलब, अच्छा मेरिटोन, अभी कहा ना कि अ गर्ल हु इज एलिजिबल टू मैरी, जब एक लड़की शादी के योग्य हो जाती है ना। गैंग ऑफ वसेपुर है, वासेपुर है, वासेपुर तो सुनी है, देखी नहीं होगी। अर्जुन कपूर की है क्या, अर्जुन कपूर की, ठीक है। हाँ देखिएगा, नुबाइल, नुबाइल और साउंड ऑफ मोबाइल, और जब एक लड़की शादी के लायक हो जाती है ये, तो नॉर्मली फिर वो कहाँ लगी रहती है, मोबाइल पर, हाँ हूँ चलता रहता है, पता नहीं चलती सुबह कब हो जाती है ना, ये ऐसे ही होता है नॉर्मली। हाँ, तो इसका अर्थ यही निकलता, मतलब जो शादी लड़की के, मतलब लड़की सॉरी शादी के लायक कोई लड़की हो जाएगी, मैरिजेबल, ये लिखा है चिकन, होना जाना कुछ है नहीं, लिखा यह है यूज, यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, यानी क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, जटिल कह सकते हैं, कहते नहीं कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड क्लेवर टॉक इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देने के लिए कैसी भाषा का यूज करना, चालाकी भरी बातों का एक तरह से है। और ये जो चिकनी चिकनी नारियां होती है नहीं है, तो देखना चिकन यानी कि चिकनी, हाँ नारी यानी कि मैंने कहा नारी है, तो चिकनी चिकनी जो नारियां है ना, इनके बातों में आ मत जाना कभी है, नहीं समेट ले जाएगी पूरा ही है, यानी कि धोखा दे देना, है इसका अर्थ ये निकलता है। हाँ इसका इसका मीनिंग क्या था, जिम्मेदार होना। इस वर्ड को ध्यान रखना, उधर भी पूछेगा, साइनो एंटो में भी है, अकाउंट प्लस एबल के थ्रू, ये अभी होगा तो ठीक है, नहीं दोबारा कर दूं, रात में घटित तो होना ही है। रुको एक बार देख लेता हूं, वैसे एक वर्ड आएगा डिवर्नल, तब करे, वो एक चिड़िया की टाइप से आती है, कई बार गर्मियों के अंदर घर वाले कहते हैं कि बाहर मत निकल, नहीं तो नाक काट लेगी, सुना ऐसा, नहीं सुना ऐसा, नहीं वो नॉर्मली सर्दियों में गर्मियों में निकलती है, कुछ नाइट के टाइम पर ही है, उल्लू अलग चीज है, छोटे छोटे चिड़िया के समान सा होता है, चलो नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कर देंगे बाद में। इसका क्या था, डिस्टर्ब करना, हाँ डिस्टर्ब करना, इसका शादी की योग्य कोई लड़की हो जाएगी, और लिंक हमने कर दिया मोबाइल से ही। इसका क्या था, धोखा देना मत करो, याद जैसा करवा रहा हूं वैसे ही करो, हाँ चिकनी ना रही है, तो वो कैसी बातचीत का यूज करती है, अरे नहीं क्लेवर टॉक है, हाँ क्लेवर टॉक का ही है, किस वास्ते, अरे चिकनी चिकनी आता है क्या, धोखा देने के लिए मेरे भाई, हाँ धोखा देने के लिए ये, हाँ ये आया है ईसु दैया का, क्या कह रहे हैं आप, ये नाइट एंगल, नाइट एंगल बोलते हैं क्या, नाइट एंगल तो नहीं नहीं नहीं, नाइट एंगल तो बुलबुल होता है, हाँ वाह बुलबुल, देखिएगा बारबरियन, इसका अर्थ निकलता जो अनसिविलाइज्ड हो, यानी असभ्य हो ये, और याद दो कैसे करेंगे, बारबर साउंड ऑफ बारबर, बारबर यानी नहीं, अगर मान लो कोई बंदा है जी 4 साल हो गए नाई के पास जा ही नहीं रही है, और ऐसे बाल बढ़ा रखे हैं, लोग क्या समझेंगे इसको, असभ्य, अनसिविलाइज्ड एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा, हाँ समथिंग डन कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली ऑफन
इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ये, यानी कोई ऐसा मतलब कोई भी काम करना है, एक तरह से कोई काम किया जाना कॉन्फिडेंटली, यानी हाँ आत्मविश्वास के साथ में, एंड सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। और कौन सिचुएशन में? डिफिकल्ट सिचुएशन में। और आपको पता है जो लंबा आदमी होता है नहीं है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक तरीके से कि जो इससे कम हाइट हो, जैसे मेरी हाइट कम आई है, लेकिन हंसता क्या है तो है लाइट में तो हाइट भी नहीं बढ़ती है। तो देख रहे हैं एक बार ये मैंने कहा आपका मतलब है आप ये लंब यानी कि लंबू, अगर आप लंबू है ना, तो मैंने कहा किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर किसी काम, कई बार ऐसा होता है कि जहां हाइट की जरूरत पड़ जाती है तो उसको कैसे कर लेते हैं? कॉन्फिडेंटली, सक्सेसफुली एक तरीके से। तो इसको ऐसा कर दीजिए यहां से आप प्लस लंबो से है, या दूसरा करूं? नहीं, बॉम्ब से कहां से करेगा, बॉम्ब से उड़ जाएगा। बॉम्ब कैसे? लेकिन उसमें चक्कर है ना, बम का साउंड लेना पड़ेगा ये, है नहीं? तो थोड़ा सा लंबा कनेक्शन अंदर जाना चला, यहां से क्या सीधा कनेक्शन आ रहा है ये? हाँ हाँ, बम फाटे जब, बम फाटने के लिए, तेरे तो कनेक्शन समझ में नहीं आते कहां जाता है। हैंड पैक यानी होता है अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। देखो पहली चीज तो ये कि इसे ईडीएम में भी उठाता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, सुना है? वो ईडीएम में भी उठाता है और इसे वन वर्ड में भी उठाएगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक व्यक्ति जो नाचता हो किसकी ट्यून पर? अपनी पत्नी की ट्यून पर, यानी अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, वाइफ ही है, यानी अपनी पत्नी के द्वारा, मतलब किसी पति को रूल किया जाए, शासन चलाया जाए। शासन का मतलब कि वो जैसे कहेगा वैसे, मतलब वो जैसे कहेगी वैसे वो काम करे एक तरह से। जैसे मान लो ये 9 से 5 से बेचारा ऑफिस का काम करता है, घर आता है 6 बजे, और जैसे ही घर आता है बैग नहीं रखता, उससे पहले बोले ठीक है जी चाय बना कर लेके आ जा। हाँ, 6 से 9 चाय बनाकर लेके आ जाइए। उसके बाद चाय जैसे बन गई तो बर्तन तो साफ करने पड़ेंगे। फिर इसको ये कहती है कि जी साफ कर बर्तन, ये बर्तन साफ कर लिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट बोले आराम कर ले। फिर अब बोले खाना बनाना, तो खाना बनाने के लिए बर्तन साफ करने पड़ेंगे। इस तरीके का प्रोसेस जो, ऐसा कोई पति अगर होता है उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। हाँ, मतलब कि जोरू का गुलाम, इसका अर्थ निकलता है जोरू का गुलाम। अब लिंक कैसे हो गई? लिंक ऐसे कर दो, यहां देखो बेचारा क्या बन गया, मुर्गी बन गया। ये क्या करती है, जैसे ही ऑफिस से आता है इसको पकड़ती है, हाँ इसको पकड़ती है, बेचारे को देखा ऐसे मुर्गी बना देती है, बोले चल काम कर एक तरीके से। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को बोलते हैं हम जोरू का गुलाम। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुर्गी मुर्गी की तरह ही था वो, देखा नहीं आपने ये? अरे भाई मुर्गी ये देख लो, मुर्गा थोड़ा सा, मुर्गा थोड़ा ऊपर से उठा हुआ होता। हाँ, लिखा है एस्टर। अब देखो मुर्गी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं हूं बेशर्म हूं, मैं तो वैराग्य, वो कौन सा जीवन जी रहा हूं ये सही। तो देख रहे हो ये एस्टर, स्टार सेव्ड फ्लावर, ये फ्लावर यानी क्या होता है? फूल होता है। किसकी तरह हो? तारे की तरह ही हो, उसको बोलते हैं तारा या ताराणु, ताराणु कह सकते हैं ये। हाँ, तो देखो स्टार की तरह होना, जैसे ये कह रहा है ये। उसने एक, अच्छा ये वर्ड कहीं देखा है क्या आपने? एस्टर मुझे ऐसे नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्टर पता नहीं मेरे दिमाग में है। अरे यार एक एक बोलो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, यही वर्ड एस्टर कह रहा हूं। चलो ठीक है, इससे कर देता हूँ, हाँ। एस्टर गाड़ी आती है, हाँ ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एस्टर शायद आती है गाड़ी। नहीं आते तो मैं मना दूं। चलो ठीक है, देख रहे हैं एक बार, इसको यहीं से कर देते। एक का मतलब होता है एक,
स्टार यानी साउंड कर देते हैं स्टारियम। स्टार का मतलब क्या होता है? तारा। वो कह रहा है कि मैंने एक फूल दिया उसको और वो कैसा था? तारे की तरह था ये। हाँ, तो ये निकलता तारे की तरह फूल होना। ये लिखा है प्लेकेट। मैक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल, यानी किसी को मतलब किसी के गुस्से को कम कर देना, एक तरीके से ये शांत कर देना। ये अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये उसके पीछे एक बड़ी वजह देखिएगा। ये देखो, अगर याद हो तो बताना, नहीं तो फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। ये पहले एक बार वो कनेक्शन कर दो, तो आपकी बुक में मैंने बनाया। कई बार घर में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं लड़ाई झगड़ा जब करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो घर वाले उनको कुछ ना कुछ कह देते हैं खेलने के लिए। कुछ बिल्ली का मतलब गुड्डा सा क्या बोलते हैं, एक तरह से वो दे दे, एक तरीके से ये। या वो जो लड़के लड़कियां जनरली दिया करते हैं, वो क्या होता है, क्या बोलते, टेडी बियर। टेडी बियर। हाँ, टेडी तो जा लिया, अब नहीं आएगा। हाँ, तो अगले साल तो ठीक है। मान लो छोटा बच्चा है, उसको घर के अंदर आपने खेलने के लिए क्या दे, देखो प्ले यानी कि मैंने कहा प्ले यानी कि खेलना, और खेलने के लिए आपने उसको क्या दे दिया, बिल्ली टाइप का टेडी बियर हो सकता है ऐसा ही। तो बच्चा आपने देखा होगा जिसे खिलौने देते हैं वो क्या होता है, शांत सा हो जाता है, एक तरह से गुस्सा सा कम हो जाता है। ये याद हुआ तो ठीक है, दूसरा बताता हूं। ठीक है, दूसरा सुनिएगा। ये एक वर्ड है मेरे पास में, प्लेसिड। प्लेसिड, ये सुना है? प्लेसिड का अर्थ निकलता है शांत करना। ये अब देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो जैसे किसी घर के अंदर है, सीआईडी वाले आए, तो उस पल तो सारे घर वाले क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। ये अब आप पॉइंट को समझिए, क्या यही वर्ड से ये वर्ड बना दिया गया? यहीं से निकला हुआ है ये, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं थी। ये याद होता तो सीधा ये यहां से याद हो सकता है। ये उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड है और अच्छे अच्छे वर्ड है। यहां पर इसका क्या था, असभ्य। ये कोई भी काम जिसको मतलब कॉन्फिडेंटली कर सके सक्सेसफुली, कौन सी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। इसका जो रुका गुलाम। और ये, हाँ, और ये शांत करना, गुस्सा कम कर देना, एक तरीके से। ये लिखा है ऑक्सीडेंटल। नॉर्मली अगर आपने देखा हो सुना हो तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड की देख लो आप, ये एक्सीडेंट अगर सब ज्यादा होते हैं तो वो होते हैं वेस्टर्न पार्ट में। ये वेस्टर्न यानी पाश्चात्य होता है, नहीं वेस्ट से वेस्टर्न बनता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, यहां से पर्टेनिंग टू द वेस्ट, ये जो मतलब पश्चिम से पर्टेन करता हो, या रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, यानी जो पश्चिम से पर्टेन करता हो, ये वो चीज कहलाता है ऑक्सीडेंटल। ये ऑक्सीडेंट से बनता है ये। तो फिलहाल देखिएगा, ऑक्सीडेंट और साउंड ऑफ और एक्सीडेंट नॉर्मली अगर देखा जाए, पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में होता है। कौन से में, वेस्ट के अंदर। हमें केवल इतना याद करना है कि वेस्ट मतलब कि पश्चिम से, एक तरीके से ये इसका अर्थ निकलता वेस्ट। ये लिखा है इंटेलिजिबल। ये इसका अर्थ निकलता दैट कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि जो समझ में आने योग्य हो, स्पष्ट हो। ये लिंक ऐसे कर सकते हैं, इंटेलिज यानी कि इंटेलिजेंट। ये और देखो, जो इंटेलिजेंट बनते हैं नहीं ज्यादा, ये वो हमेशा उसी काम को लेते हैं जो उन्हें क्या आता हो, समझ में आता हो। ये फालतू का डंगा लेते ही नहीं, एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही होता है, कोई ऐसी चीज जो हमारे समझ में आए, वो कहलाती है इंटेलिजिबल। ये आगे चलकर और बड़ी याद कराएगा आपको ये। हाँ, कौन सा, साइड्स, इंटेलिजिबल मैंने सुना नहीं। हेरिटेज, हाँ हाँ हाँ, वो हेरिटेज को करता है वो। मुझे उसका कंफर्म नहीं है, एक बार देख ले, देख के फिर बता दूंगा मैं, बाकी मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है। धरोहर, वो तो हेरिटेज कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं आप। जो ये यूनेस्को जो करता है, एक तरीके से ये यूनेस्को हेरिटेज साइट जो होती है, यूनेस्को उनको वो देता है, मतलब ये इस तरह। इंटेलेक्चुअल इसी से बनता है। नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल इसी से नहीं बनता ये, वो इंटेलेक्ट से बनता है ये। हाँ, पेंचांट। ये अर्थ निकलता है स्पेशल फॉन्डनेस। इसका अर्थ क्या होता है, ये है याद। ये देखो, आपको छोटी क्लासों में आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूं, एक तरह से। इस फॉन्ड से ही क्या बनता है, फॉन्डनेस बना हुआ है ये। और कहने तरह, और लाइकिंग फॉर लाइकिंग, है लाइकिंग यानी कि पसंद, यानी कोई ऐसी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आपकी बड़ी इच्छा हो, एक तरह से रुचि लेते हो, एक तरह से कह सकते हैं, वो चीज कहलाते हैं पहचान। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो चुनाव होते हैं ना, ये तो सांसद वाले चुनाव होते हैं, लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते, आपको सबको बताइए। फिर उसके बाद आता है हमारा विधायक का चुनाव, विधायक थोड़ा सा लोग लेते हैं ये। फिर उसके बाद आते हैं हम
सीधे नीचे चलेंगे, ये कोई कनेक्शन नहीं तो लंबा चला जाएगा। सीधे चलते हैं हम ग्राम पंचायत लेवल पर। ये सरपंचों के जो चुनाव होते हैं, ये उनमें लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एक तरीके से। ये यही एक ऐसा चुनाव होता है जिसका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। ये कई कई गांवों में पंचायतों मतलब एक तरह से ये 90% चला जाता है, ये 94% चला जाता है ये। तो मैंने कहा इसको सीधा यहां से कर दो, ये पंचायत यानी कि पंचायत। और पंचायत के चुनाव में ही लोग क्या लेते, ज्यादा रुचि लेते, पसंद करते हैं। ये इसका अर्थ ये निकलता है किस चीज में ज्यादा रुचि दिखाना या पसंद करना। ये लिखा पैंडेमोनियम, लिखा वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, ये शोरगुल भरी अव्यवस्था। ये हाँ, इसको सीधा यहां से कर दो। ये आपने कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं वैसे, ये ना किसी के ऊपर टारगेट करना है। पंडे यानी मतलब पंडे, मुनि यानी कि मुनि। हरिद्वार में नॉर्मली आपने देखा होगा ये, तो वहां क्या है कि बहुत सारे पंडित मुनि वगैरह मिल जाएंगे, जो किसी का क्रियाक्रम यहाँ कर रहे हैं, कोई यहाँ कर रहे हैं। तो वो जब आवाज आती है वो स्पीकर से एक तरह से, तो बहुत सारी क्या रहती है एक तरह से वो शोरगुल भरी अवस्था, एक तरह से नॉइजी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखना ब्रूनेट, ये मतलब जहां अच्छा लगता है वहां आप आवाज तेज करते हैं, जहां कम अच्छा लगता है वहां आवाज कम करते हैं। लगा ये है यहां पर अ विमन, हाँ मैंने कहा अ, क्या कह रहे हैं ये प्रजनदीप सर, इसको क्या पढ़ेंगे मतलब अ विमन विथ डार्क ब्राउन हेयर, यानी एक औरत जिसके बाल कैसे हो, भूरे बाल हो। अ गर्ल विद ब्राउन हेयर, यानी एक लड़की या औरत जो भी है ये, जिसके बाल होंगे भूरे, भूरे बालों वाली। हाँ, भूरे बालों वाली, कहीं ना कहीं सुनहरे बालों वाले बोल सकते हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ऐसे ही, हिंदी में पूछ रहा हूं, मुझे हिंदी का पूछ रहा हूं। नहीं होगा ना ये, ठीक। अरे भाई दोनों वर्ड लगाएंगे, रुको भी, पहले इसको देख लेते हैं, भूरे बालों वाले। क्या इसका अर्थ निकलता है भूरे बालों वाले। इसमें करना कुछ नहीं है। हाँ मैंने कहा करना कुछ नहीं है, जब भी ये नाकर आती है ना ये, हाँ देखना एक बार, मैं लिंक थोड़ा तेज कर रहा हूं यहां से। ये जब भी ये नहाती है और बाहर निकलती है ना, तब पता चलता है कि इसके बाल ही कैसे हैं, पूरे पूरे बाल है। यहां से सीधा यहीं से कर दो, इस जगह ब्रू यानी कि पूरे ही है, तो पूरे पूरे बाल है जी, ये तो पूरे बालों वाली है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर 5 वर्ड, ये इसका क्या था, ईस्ट था या साउथ है, वेस्ट, लिंक कैसे किया था, ऑक्सीडेंट और साउंड ऑफ एक्सीडेंट। ये और इसका क्या था, जो समझने में योग्य हो, मतलब जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं एक तरह से। तो इंटेलिजेंट आदमी हमेशा वही काम लेता है एक तरह, जिसके समझ में आने योग्य हो। ये इसका क्या था, रुचि लेना, पसंद करना। ये शोरगुल भरी अवस्था। देखो इनका फायदा कहां है, ये चारों वर्ड, चारों के चारों, ये नहीं आया, चारों के चारों इधर भी आ चुके हैं, ये साइनो एंटो में भी है। इसका क्या था, बुरे बालों वाली, लिखा डॉट एज, मतलब जब किसी आदमी की इतनी एज हो जाए कि वो किसकी तरह बिहेव करे, मूर्ख की तरह ही, एक छोटे बच्चा का दिमाग। और बेटा सही है मेरे लिए, मतलब हर बार मेरे को टारगेट करता है ये। हाँ? फिर यहां तो मेरे को टारगेट नहीं किया। एक छोटे बच्चे का दिमाग और एक बूढ़े व्यक्ति का दिमाग, दोनों का बराबर होता है। और ये कड़वा सच है, बुढ़ापा सबके आना है, लेकिन ये सच सबको लगता नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बहुत जवान है, अभी तो देश की रक्षा करनी है इसको। नहीं नहीं। हम्म, अच्छा, 2 है तो मेरी कैटेगरी में। हाँ, लिखा है एक्सट्रीम ओल्ड एज, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब कि बूढ़ा हो जाए ना, जब एक आदमी मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगे, सटियाना कह सकते हैं एक तरीके से ये। हाँ कहते हैं दिमाग सटिया गया इसका तो ये। हाँ, और ये कड़वा सच है कि बुढ़ापा आना ही आना है ये। तो देखिएगा एक बार, ये आपने देखा होगा इस एज में क्या होता है, चेहरे के ऊपर, हाथों पर डॉट 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 से पड़ जाते हैं, पता है या, बहुत ज्यादा डॉट डॉट से हो जाना है एक तरीके से ये। जब बुढ़ापा आएगा नहीं तो तब पता चल जाएगा, अभी पता चलेगा तो फायदा है कि 2 नंबर आ सकते हैं ये। तो इसलिए मान लो कि जैसा कह रहा हूं वैसा ही बोले होता है ये।
मान लोगे तो लास्ट में एक चीज ऐसे बताऊंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि मतलब ऐसी चीजें होती है। ये जब तीनों बुक हो जाएगी नहीं तब बताऊंगा ये। नहीं पहले नहीं, पहले बताऊं तो फिर मामला बिगड़ जाए ना। ये तीनों खत्म करके ये तो देखिएगा ये, मैंने कहा डॉट यानी कि डॉट, ये एज का मतलब आयु, यानी जब आदमी की ऐसी आयु हो जाए कि बुढ़ापे वाले, तो उस दौरान ऐसे होता शरीर के ऊपर झिर्रियां से पड़ने लग जाती है, डॉट डॉट से हो जाते हैं ये, पिंपल जिसके नहीं होते उसके पिंपल दिखने लगते हैं। तो मैंने कहा ये वो एज होती है जहां आदमी एक तरह से मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, वो कहलाता है एक तरह से सठियाना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा स्टेचू, ये तो पता होगा, कानून को बोलते हैं तो ये लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है एक तरह से, रिटर्न लॉ पे ये। हाँ स्टेचू जिसको बोलते हैं एक तरह से ये कानून वगैरह ये तो काफी इजी वर्ड है ये पता कहां देखा आपने ये? पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, पॉलिटी के अंदर आता है ये वर्ड, ये बहुत बार है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, यहां से कर दो। हर स्टेट के जो होते हैं ना ये क्या होते हैं? कानून होते हैं, स्टेट से लिंक कर दो। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां से कर सकते हैं हम। लिखा है रिकेट, या इमेज गलत आ गई? हाँ? नहीं मैं इतना कहा हूं, मेरा शरीर कहां है ऐसा? रुकिएगा एक बार। हाँ ये बहुत मेहनत लगी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मेरी इमेज आपको ऐसे देखने को मिलेगी, जो मैं कनेक्शन बोलता हूं ना वो इमेज बोलती है। क्या क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, टू टैग बैक, विदड्रॉ। रिनाउंस यानी क्या होता है? त्याग देना। यानी ये कहना चाह रहा है कि टू टैग बैक, टैग बैक यानी वापस लेना, जिस चीज को आपने छोड़ दिया उसको वापस लेना, एक तरह से वो कहलाता है रिकेंट। ये बताओ लिंक कैसे करें? ये क्या रिमोट थोड़ी भरा हुआ है, लिंक कैसे करें बताइए? री यानी कि होता है दोबारा, कांट यानी कि नहीं कर सकता ये। बता नहीं सकता किसे? ऐसे पर मतलब? नहीं नहीं वैसे भी नहीं बोलना मुझे। री का मतलब होता है दोबारा, कांट यानी होता है नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मतलब उसने कई भी बात को वापस ले लिया एक तरह से। हाँ ऐसा हो सकता है, करेक्शन। हाँ यही कर लेता हूं मैं, री का मतलब। लेकिन ये तो साला मैंने बुक में लिख रखा है कि जो मैं इस काम को दोबारा नहीं कर सकता, वो तो मैंने लिख रखा होगा बुक में से। यही है। हाँ तो मुझे तो याद है ना कौन सा मैंने बना रखा है। हाँ हाँ। नहीं नहीं ये नहीं बेटे, इसको ऐसे ही होगा ये। मान लीजिए कोई आपने कोई काम किया। हाँ इमेज बोलती है, हम समझ गए। चलो ठीक है समझ गए। हाँ अरे रुको यार, मुझे एक बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कनेक्शन। देखो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कोई बंदे ने आपसे कोई काम करवाया पहले ये, फिर आपको ये पता चला कि बोले यार इस काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है ये, और फिर वही काम आपसे वो बंदा करवाना चाह रहा हो ये, उस कंडीशन में आप यही कहते हैं ये कि भाई इस बार में री यानी होता फिर या दोबारा, कि मैं इस काम को दोबारा अब नहीं कर सकता ये, यानी कि मैं मेरा डिसीजन क्या करता हूं एक तरह से वापस लेता हूं, क्योंकि उसको पता चला नहीं पहली बार जब काम किया दाल में कुछ काला था एक तरीके से। इस तरीके से हम कर सकते हैं ये। लिखा है एपिस्टल, अर्थ निकलता है लॉन्ग सीरियस लेटर ऑन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी किसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर एक जो सीरियस लेटर हो, बहुत लंबा लेटर कह सकते हैं ये, पत्तर कहते हैं ये। देखो इसको ऐसे याद कर लीजिए, कई बार हम नॉर्मली सुनते हैं कि पुलिस वालों से मतलब कि बाई मिस्टेक कह सकते हैं, जो भी हो एक तरीके से ये,
पिस्टल से मतलब जैसे किसी की मतलब जान चली जाए, होता है ना, कई बार देखते हैं ये। तो उस कंडीशन, उससे जो हेरारकी मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से, उसका जो बड़े वाला अफसर होता है एक तरह से, फिर वो एक लेटर लिखता है ऊपर वाले डिपार्टमेंट को, ये कि मतलब ऐसे ऐसे इससे एक गलती हुई है, इस तरीके से ये। और भी इससे याद कर सकते हैं ये, या ऐसे कर लो, कंगना का नाम सुना, कंगना का, कंगना राणावत है। बीच में एक बड़ा मुद्दा हुआ था, मुंबई वाला घर पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया गया था। उसने क्या किया था, फिर आपको पता हो तो उसकी कई फोटो वायरल भी हुई थी। बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, बॉडीगार्ड मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सरकारी जो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ कुछ जवान थे एक तरह से। हाँ, वाई सिक्योरिटी, नहीं जेड नहीं थी, वाई थी। जेड ऐसे हर किसी को नहीं देते, वाई थी ये। हाँ, वाई सिक्योरिटी उसको दी गई थी। इसने क्या किया, क्योंकि वो मुद्दा जो था ना ये, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, तो इस कंगना ने क्या किया, मैं इमेज थोड़ी चेंज कर रहा हूं, ये उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। ये ई का मतलब होता है इसने, ये पिस्टल यानी कि मैंने कहा पिस्टल, इसने क्या किया, सीधा होम मिनिस्ट्री को, ये क्योंकि सारे ये चीजें होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये, इसने क्या किया, होम मिनिस्ट्री को जो है एक तरीके से एक लेटर लिखा ही है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका था ये। और तब फिर होम मिनिस्टर ने क्या किया, इसको वाई सिक्योरिटी दी, यानी पिस्टल वाले साथ में लगाए, ये तो इसको ऐसे याद करेंगे, ई प्लस पिस्टल के थ्रू ये। उसके बाद देखिएगा रैन अकेडमी, डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान तो होता ही, एक अर्थ और होता है त्याग देना, त्याग देना, छोड़ देना। मैंने बीच में आया था ये वर्ड, और मैंने उस टाइम बोला भी था ये, कि अगर किसी की रेगिस्तान में ड्यूटी लगा दी जाए तो नौकरी की वजह से छोड़ देगा। और उस टाइम मैंने बोला दोनों मीनिंग इसके निकलते हैं ये। डेजर्ट में अगर डबल एस आता तो उसका मीनिंग क्या निकलता, मिठाई निकलता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का नाम सुना है, हाँ वही पूछता है ये। तो मैंने कहा उसमें डबल एस आता है ये, सो स्वीट, सो स्वीट यानी कि मिठाई है, डबल एस है, सो यानी एस, सो एस फॉर स्वीट ही है, ऐसे याद कर सकते थे उसको ये। तो यहां लिखा है त्याग देना, ये अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है। और ऐसा कब हो सकता है ये, अगर मान लो रानी जी, सुना रानी, हाँ तो राजा, राजा जी और रानी जी है। अगर मान लो रानी जी किसी बात के ऊपर क्या करे, अड़ जाए, तो अड़ जाए तो उस कंडीशन में राजा को जो है ना, ये कई बार अपने जो मत होता है, सिद्धांत होता है, उसे क्या करना पड़ जाता है, त्यागना पड़ जाता, छोड़ना पड़ जाता, बोले ठीक है महारानी तू ही सही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, पार्टी सिद्धांत का त्याग कर देना है। राजा ही है और क्या है भाई, राजा के कपड़े अभी उतार रखे हैं। हाँ, लिखा है डॉटेज, डॉटेज यानी मतलब एक व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें मतलब वो कैसे बिहेव करे, फूल की तरह ही है, मुर्ग की तरह ही है। तो ऐसे जब होती है तो आदमी बहुत मतलब वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं ये, बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसी एज में डॉट डॉट से पड़ जाते हैं, ये झुरिया से पड़ जाती है। इसका ये कानून था, इसका क्या था, वापस लेना, कि जी अब मैं इस काम को फिर से नहीं कर सकता। ये इसका पत्थर यानी कि लेटर, ये ध्यान रखना, उधर भी पूछेगा, इसमें क्या बोलते हैं आपका ये, साइनों के अंदर पूछेगा, एंटोनिम से नहीं पूछेगा, हमेशा साइनों में पूछेगा ये। तो इसने क्या किया, पिस्टल मंगवाने के लिए, या यूं कह सकते हैं पिस्टल वाले साथ लगाने के लिए, इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर इनको लेटर लिखा था ये होम मिनिस्ट्री को, ये क्योंकि सारा ये मामला होम मिनिस्ट्री देखा करती है। इसका क्या था, जो अपने सिद्धांतों का त्याग कर देगा। जब रानी जी अड़ जाती है तो राजा जी को फिर त्याग ही करना पड़ता है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है फ्यूनाम्बुलिस्ट। अगर मैं इस वर्ड को नहीं याद कराऊं तो क्या आप एग्जाम में कर जाते, हाँ हमने एक वर्ड याद किया था, सोमनाम्बुलिस्ट। ये चल रहा था कहां, नींद में चल रहा था ये, यही था ना। अब आप देखो यहां से हमने वर्ड बना दिया था वो नींद वाला, एम्बुल यानी एम्बुलेंस से बना दिया। अब मैं याद भी नहीं कराता तब भी आप एग्जाम में कैसे करते, देखो ये वर्ड आ रहा है यहां पर, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकलता है, चलना। ये तो वन वर्ड के अंदर यही चीजें, छोटी छोटी चीजें मतलब वही पकड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ चल किसके ऊपर है, रस्सी। और रस्सी किसकी बनी होती है, क्या किसी की भी हो सकती है। रस्सी मतलब कि वो जैसे होता नहीं है धागे की, एक तरीके से ये, तो धागा किसी भी चीज का हो सकता है। यूं मान लेते एक साउंड कर देते हैं, फोन साउंड ऑफ ओन, कि ये ऊन की बनी हुई रस्सी है, इसके ऊपर चलना है एक तरीके से, ये वो चीज कहलाता है रस्सी पर चलना ही। उसके बाद देखिएगा स्टेगर, बेढंगे तरीके से चलना, लड़खड़ाकर चलना एक तरीके से, क्लम से नहीं होता भद्दा, बेढंगा एक तरीके से। और इसका देखो कैसे होगा, एक दिन क्या हुआ, घर के अंदर सारे घर वाले गए हुए थे मामा के शादी में, लेकिन ये दोनों घर पर रह गई है।
और जब दोनों घर पे रह गई तो करते हैं जी पार्टी है। तो इन्होंने क्या किया, घर, हाँ घर यानी कि यूं कर लेते हैं यहां से घर, ये स्टेग यानी कि मैंने कहा रॉयल स्टेग है, और घर में लगा लीजिए रॉयल स्टेग की वो आती है ना ब्रांडेड, ब्रांड आती होगी कोई, मतलब ऐसे आती होगी, सुना है ये। तो हाँ, तो बुक के कनेक्शन से मत समझना बोली मामला क्या है। हाँ, तो मैंने कहा मान लो घर में पड़ी थी रॉयल स्टेग, 2-4 बोतल लगा लिए, तो उस कंडीशन में कैसे चलेगी, हाँ लड़खड़ा करिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है, लड़खड़ा कर चलना। इसका फायदा पता क्या है, फिर यहां पूछेगा साइनों के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा सेंसरियस, अर्थ निकलता है जो हमेशा मतलब गलतियां निकालता हो, दोष निकालता हो, और ये काम किसका होता है, सेंसर बोर्ड का ये। उसके बाद देखना सोनरस, हैविंग अ प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड किसको बोलते हैं, रमणीय, हाँ सुहावना, रमणीय एक तरह सुहावना, ये मतलब बड़ा सुरीला हो, मजा आए सुनने में ये। मैं सुरीला साउंड हूं, मेरे साउंड तो कर्कश भरी है, तो देखिएगा ये सोनरस ही है। कैसे लिंक करेंगे, आपको सबको पता है सोनू यानी कि सोनू निगम, मतलब सोनू निगम के जब गाने सुनते हैं तो बड़ा रस आता है, मजा आता है एक तरह से, ये इतना अच्छा गाना गाता है ये, सुरीलापन जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वी, अर्थ निकलता है जो साइज में बहुत छोटा हो, ये देखो पता है फायदा क्या हो रहा है, किलकारी न मारने से कंटेंट भी अच्छा हो रहा है। नहीं तो कंटेंट अभी मैं देख रहा हूं कि लगभग शायद 30 मिनट भी नहीं हुई और हम आ चुके हैं 25 के ऊपर ही है। तो इससे फायदा आपको ही है, जितनी जल्दी इस बुक को कर लेंगे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि अभी हमारे पास में रावण वाली बुक और पड़ी है, वो जो 5,000 वाली है नहीं है, हाँ वो रावण ही है, समझ लेना, है वो खत्म हुई, समझ लो कि इंग्लिश में सीधा ऊपर, मतलब ऊपर मतलब कि नंबर में ही है। हाँ, तो देखिएगा हुई, हाँ नहीं इसको करेंगे अभी, बताएंगे एक बार कब तक करेंगे ये, नहीं नहीं 20 से आगे चलेगा अभी ये। वी, हाँ समझदार है वेरी स्मॉल इन साइज है, नहीं फिर तो अब तो 2 क्लासेस चलेगी, अब तो नया आएगा ना तब तो 2 चलेगी अब तो, नहीं नहीं फिर तो 2 क्लासेस चलेगी ये। हाँ वो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, 2 बैच को इधर कर देंगे 2 उधर कर देंगे, तो उससे क्या होगा आपको भी फायदा है, ज्यादा जल्दी हो जाएगा कोर्स में हमारा ही। वी का अर्थ निकलेगा वेरी स्मॉल इन साइज, जो साइज में क्या हो, बहुत छोटा हो। इसको ऐसे कर दो, वी और साउंड ऑफ बी, और बी यानी मधुमक्खी कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, इसका अर्थ ये निकलता है बहुत छोटा ये। उसके बाद देखिएगा, अच्छा इसका फायदा क्या है मैं बताऊं आपको, ये आपको फायदा करेगा ईडियम्स के अंदर, ईडियम्स पूछेगा वी आवर्स, वी आवर्स का अर्थ ये निकलता है जो मतलब सुबह सुबह एक तरीके से ये, हाँ उस सेंस में इसको पूछेगा ये। लिखा है यहां 5 बढ़िए, इसका क्या था, सुरीला मधुर गीत एक तरह से, मतलब ट्यून जो होना एक तरीके से, इसका क्या था, लड़खड़ाना, ये रस्सी पर चलना, ये सेंसर बोर्ड जो वो गलतियां निकाल रहा था, दोष निकाल रहा था एक तरह से ये, और इसका बहुत छोटा, लिखा है रिक्ल्यूज, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, सेक्लूजन का अर्थ निकलता है एकांत, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव अलोन, यानी कोई एक व्यक्ति जो मतलब समाज से मतलब रिटायर होने के बाद में केवल अकेला रहता है, जी अकेले की जिंदगी पसंद हुई है। अ पर्सन हु विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, बात वही है, वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने सिद्धांतों से जीता हो, एकांत कह सकते हैं ये। याद 2-3 तरीके से हो सकता है, पहला तो ये है, अगर मान लो किसी को बार बार होता हो क्या, लूज मोशन होते हो ये, तो आपको पता है कि फिर वो एकांत में रहना, अकेला ही रहना पसंद करता है एक तरीके से, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि एकांत में रहना ही है, वो कहलाता है रेक्लूज। या कोई दूसरा आपके दिमाग में आए, शायद मेरे हिसाब से ये सही है ये, हाँ यही सही रहेगा ये, लिखा है यहां पर लॉडेटरी। अभी एक वर्ड आया था अगर आपको पता हो, लगभग 10 क्लास पहले, हाँ ये वर्ड था, आया याद, अगर आप काम का लोड लेंगे बॉस आपकी प्रशंसा करेगा, और मैंने उसी टाइम कहा था कि बहुत सारे वर्ड याद करवाएगा, अब आप खुद देख लो ये क्या इसी से बना है कि ये लॉडेटरी, याद करने की जरूरत नहीं है, काम का लोड लेंगे हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा और कुछ याद नहीं करना। एक और होगा शायद ये लॉडेबल, ये अ पर्सन वो डिजर्व ऑल प्रेज, एक व्यक्ति जो मतलब प्रशंसा डिजर्व करता हो, प्रशंसा के लायक हुई है, तो क्या होगा, वही लॉर्ड के थ्रू कर दीजिएगा ये। उसके बाद देखिएगा एक्सलरेट,
फायदा क्या है कि वन वर्ड में भी पूछेगा और साइनो एंटो भी पूछेगा ये। एक्सिलरेट यानी कि वो गाड़ी का होता है ना एक्सीलेटर, जब ऐसे हम करते हैं तो कैसे बोलता है वो, हाँ ड्रुन ड्रुन ऐसे बोलता है। तो गति बढ़ा नहीं हो तो एक्सीलेटर को ऐसे बढ़ा दो ये वो, हाँ? नहीं चलानी नहीं आती, मुझे ड्रुन ड्रुन करने आता है ये। मतलब वो छोटे बच्चों वाली वो आती है ना खिलौने 10-10 रुपए, वही चलाता हूँ घर में ही। दाउडल। हाँ नहीं नहीं, अभी मेरे इतनी औकात नहीं है। लिखा टू वॉक, अरे नहीं, हाँ टू वॉक स्लोली वेस्टिंग टाइम, यानी कि धीरे धीरे चलना, अपने समय बर्बाद करना, समय गंवाना एक तरीके से ये वो चीज कहलाती है। और आपको पता है कि जिस तरीके से जो ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है एक तरह से ये बड़ी बड़ी है, दाऊद को पकड़ने में जिस तरीके से समय ले रही है, तो ऐसा नहीं चलता कि एक तरह से ये टाइम वेस्ट कर रही है अपना, पकड़ में आ ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे चल रही है, एक तरह से इनकी जांच ही है, तो इसको सीधा यहीं से कर दो दाऊद प्लस लेके थ्रू ये। उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड है, ये दो तो काफी इजी थे यहाँ। किससे होगा लिंक, पर्सन सा, लोड से हो जाएगा। अब बहुत सारे वर्ड और भी आगे चलेंगे, ये एक वर्ड आएगा ये प्लॉडेट, ये वो भी यहीं से निकलता है ये, वो भी वन वर्ड में भी आता है, उधर भी आता है ये। इसका क्या था, एकांत में रहना। इस वर्ड को हल्के में मत ले जाना, इसकी रिपीटेशन इस रेंज में है, ध्यान रखना ये कम से कम बता रहा हूं ये। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इतनी बार देखने को मिलेगी। इसका क्या था, गति बढ़ाना, एक्सीलेटर से ये भी उधर आ चुका है ये। फायदा पता है क्या है, ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये शायद मैं इसका तो नहीं कह सकता, लेकिन बाकी ये चारों वर्ड इधर भी आए हुए हैं साइनों के अंदर भी। और इसका क्या था, टाइम वेस्ट करना है, समय गंवाना है। अब और इसका भी ये फायदा है कि ये भी पूछेगा उधर ही, यानी रिगार्ड विद डिस्गस्ट, यानी क्या होता है, घृणा सी, कहते हैं वेरी डिस्गस्टिंग, बड़ा मतलब कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती एक तो तब हम बोलते हैं डिस्गस्टिंग, है वो डिस्गस्टिंग वाला डिस्गस्ट से बनता है। और हैट्रेड यानी नफरत, घृणा एक तरीके से ये। अगर मान लो जैसे कोई आदमी है, अगर आप उसको डेली की डेली आप एक ही चीज खिलाएंगे तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, बोर हो जाएगा, और बोर होते उस चीज से क्या करता है, घृणा करता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है घृणा करना, मॉर्ग्यू। अर्थ निकलता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये देखो मोर्चरी में और इसमें डिफरेंस होता है। हाँ नहीं नहीं रुकिएगा, देखो अभी है, एक तो था हमारे पास है मोर्चरी, और एक था हमारे पास में ही है, एक वर्ड था हमारे पास है क्रेमाटोरियम। रुकिएगा अभी, एक वर्ड था हमारे पास है पोस्टमार्टम। ये 4 वर्ड आपके पास में, एक और ले लेते हैं, ऑबिचुअरी। हाँ ऑबिचुअरी है, ये और ले लेते हैं। अभी एक वर्ड और आएगा, इसी में आएगा, आगे चलकर देखते हैं, इसी डे में है। पहले तो ये बताओ मोर्चरी याद है, जहां डेड बॉडी को रखा जाता है, ये इसका मीनिंग होता है। इसको हटा दो अब ये, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, डेड बॉडी का क्या करना, एग्जामिन करना, सौ परीक्षण ये। इसका क्या था, जलाया जाता है ये। और ये क्या था, मृत्यु की सूचना, मृत्यु की सूचना। वो थी नहीं यहाँ पर एक औरत थी, छोटा बच्चा था, ओ बिट्टू मेरा मर गया, इस तरीके से ये, हाँ ओ बिट्टू को ले गए, यानी कि मतलब मृत्यु की सूचना। ये 4 वर्ड हो चुके हैं, 5वां है, अभी एक और आएगा, इसी में है ये मॉर्गे। इसका अर्थ निकलता है एक ऐसा स्थान जहां पर बॉडी जो होती है डेड बॉडी एक तरह से, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता हो। ये ऐसा नॉर्मली सीन हम मूवी के अंदर देखते हैं, ये मूवी में आता है ना ऐसा सीन। ये जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहां मर गया, कोई घर वाले उसके मिल नहीं रहे, तो नॉर्मली फिर क्या होता है, जैसे किसी घर वालों को पता चलता है, घर वाले दौड़ दौड़े हॉस्पिटल में आते हैं, ये फिर उनको दिखाई जाती है ऐसे यूं निकाल कर, बोले ये आपकी डेड बॉडी है, बोले ये नहीं है, ये है, बोले कि नहीं। ऐसे सीन आते हैं ना मूवी के अंदर। तो जब कोई आदमी ऐसे मर जाता है ना ये हॉस्पिटल के अंदर, ये मर गया, जो उसके घर वाले मिल नहीं रही है, तो फिर ऐसा होता है कि उसको इस तरीके के बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, हाँ इसमें रख दिया जाता है। और जब किसी दिन कोई आता है बंदा ये, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहीं रखा जाता है, इसको शटर वो ऐसे खींचते हैं एक तरीके से, ये तो इसको ऐसे करेंगे, मर गए, और मर गए इसीलिए इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रखा हुआ, ये इसका मीनिंग निकलता है ये। अब इन 5 में कोई दिक्कत है क्या आपको, ये याद है, यहां डेड बॉडी को हमने रख दिया, केवल ये मीनिंग निकलेगा इसका ये। क्योंकि होगा क्या कि मान लो क्वेश्चन अगर पूछा उसका और ये सारे ऑप्शन में देखने को मिलेगी, तो आपके दिक्कत ना होगी। ये क्या था, जलाने वाला था ये, यहां पर वो हमने लगाई थी क्रीम, इससे गई है। और यहां था, ये तो हो ही जाएगा ये था मृत्यु की सूचना, और ये हो गया आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना। ये लिखा है, ये आई गया देखो बॉडी, कॉर्टेज। कॉर्टेज का अर्थ निकलता है शव यात्रा।
सोलेमन प्रोसेसन, प्रोसेसन यानी क्या होता है? जुलूस। हाँ, जुलूस यानी कि यात्रा एक तरीके से ये। और किसके लिए कह रहा है? स्पेशली फॉर फ्यूनरल, यानी कि शव यात्रा ये। और आगे आगे वही चीज है, आगे आगे वही चीज है ये। इसका अर्थ निकलता शव यात्रा। यहां से ये तो कंफर्म है कि 3 बार आया हुआ है, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन 3 बार तो 100% ही आया है ये। इसको ऐसा कर दे, जब शव यात्रा निकालते हैं ना ये बड़े बड़े लोगों के एक तरीके से, तो आपने देखा होगा जो कार्ट होती है, कार्ट यानी कि कार्ट, कार्ट यानी गाड़ी है। कार तो ये गाड़ी जो होती है नहीं, जिसमें डेड बॉडी पड़ी रहती है, वो तो चलती है आगे आगे, और बाकी लोग क्या होते हैं? पीछे पीछे चलते हैं। उसको बोलते हैं कॉर्टेज, यानी कि शव यात्रा। हाँ, सोलेमन का अर्थ निकलता है एक्चुअल में सीरियस के सेंस में भी, सीरियस के सेंस में ये, और शांत के सेंस में भी निकल सकता है। बहुत सारे इसके में नहीं, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है नॉर्मली वो शांत के सेंस में, गंभीर के सेंस में पूछता है, सीरियस के सेंस में ये। इसको हम वैसे करेंगे उसमें साइनो एंटो में, जब आदमी अकेला अकेला होता है, मन नहीं लगता, तो बड़ा सीरियस सा रहता है ये। इस तरीके से हम इसको लिंक करेंगे। ये सर कैसे वन में करवाया भी था मैंने। हाँ, ये आगे चलकर आ जाएगा ये। लिखा है यहाँ फिलेटेली, ये भी अच्छा वर्ड है, यानी जो स्टाम्प, स्टाम्प कलेक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, जो डाक वगैरह होता है, डाक टिकट वगैरह एक तरह से ये, उसकी बात कर रहा है स्टाम्प की है। यानी स्टडी ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, कलेक्शन स्टडी ऑफ पोस्टेज रेवेन्यू स्टाम्प, वन हुज हॉबीज स्टाम्प कलेक्शन, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो डाक के जो टिकट होते हैं ना उनको इकट्ठा करता हो ये। तो डाक के टिकट को इकट्ठा करने वाला क्या करता है बंदा, जैसे दूसरे दिन जॉब पर आता है ना ये, जॉब पर आते सबसे पहले उनको क्या करता है, जिसका काम ही यही है कि डाक टिकट को मतलब मुझे इकट्ठा करना है, ये कलेक्शन करना उनका है। तो सबसे पहले जैसे जॉब पर आता है ना ये, दूसरे दिन मान लो जैसे आया और आते सबसे पहले वो एक ही काम करता है ये, वो क्या करता है, उनको टैली करता है ये। टैली जानते हैं? गणना करना है एक तरह से ये। हाँ, मतलब टैली करना है, जैसे कहते नहीं इससे टैली करो ये। टैली करने का मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से, जैसे कोई चीज लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ एक तरह, हाँ वो सही है, हिंदी में मीनिंग वो आएगा। जैसे मैं मान लो यहाँ पर कोई डेटा लिखा है, मैंने बोला 2 करोड़ 47 लाख, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको टैली करना है कि सही है कि नहीं, एक तरह से ये। तो यूं कह सकते हैं वो क्या करता है, पहले आते ही सबसे पहले इनको टैली करता है एक तरह से ये, कि एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं मिलान कर सकता है, या यूं कह सकता है गणना करने के सेंस में कि हाँ ये इतने ही स्टाम्प बगे है। ये इसका अर्थ निकलता है डाक टिकट को इकट्ठा करना ही है। इसी से एक वर्ड और बनेगा ये, कौन सा? फिलेटेलिस्ट, ये उसी से बना हुआ है ये। यानी कि इसका भी अर्थ वही निकलता है, और दोनों ये वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखना 5 वर्ड है ये, अच्छे वर्ड आए हैं यहाँ पर, ये तीनों ही, जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हो सकती है आगे चलकर ये, इनकी ज्यादा अच्छी हुई है, 2 की है। इसका क्या था? गणना करना। यहां पर क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो मर गए, पता नहीं चल रहा अभी। इसका क्या था? क्या था? हाँ, शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेसन ये इसका लिंक थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है ये, मतलब ऐसा हो सकता है 1-2 बार हमें पढ़ना पड़े। और ये पहले वो क्या करता है, मतलब टेली करता है एक तरीके से ये। तो ये इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये डाक टिकट को इकट्ठा करना ये। या दूसरा करें, अगर हो जाए तो देख लेते। वो तो मैंने बता ही दिया ना ये, पहला प्लस टेली तो बताएंगे, इसमें से और निकलता नहीं है। बड़ी लिखा है एक्सपियाट, एटोन फॉर वन सिन टू मैक अटोनमेंट, ये वही से यहां से बना। सिन यानी क्या होता है? पाप, यानी अपने पाप के लिए प्रायश्चित करना। एटोन का अर्थ ये निकलता है प्रायश्चित करना ये, और अपने पापों के लिए। और ये लड़की किसी से इसकी शादी हुई होगी और इसको पसंद नहीं आया होगा, और हाँ हाँ, थोड़ा उन घर वालों का भी सम्मान कर ले तो देखिएगा, अपने पापों के लिए एक तरह से प्रायश्चित करना ही है। कैसे करेंगे? मतलब जब ये लड़की है, अरे सुनना यार, मुझे कनेक्शन बुलाएगा, थोड़ा वो रट के आया हूँ ये। मैंने कहा मैंने कहा हुआ क्या कि ये लड़की है और इसकी शादी पहले हुई, और शादी को नॉर्मली हमारे यहाँ पिया बोलते हैं। शादी मतलब हस्बैंड को, ये पिया हस्बैंड को बोलते हैं ना, मेरे पिया घर आए। हाँ, गाना है एक ही है। नहीं नहीं, पिया ही बोल, मेरे पिया घर आए ओ राम जी, कुछ ऐसा एक गाना भी है शायद। हाँ, पिया उसी को बोलते हैं ये। तो ये क्या हुआ, जब शादी हुई, शादी जब ऐसे मतलब मामला कुछ बिगड़ा, और बिगड़ा तो जब नई शादी की है, तो अब इसे प्रायश्चित हो रहा है कि एक्स यानी कि पुराना, कि वो जो एक्स था यानी जो पुराने वाला पिया था वही अच्छा था। हाँ, ये अभी जो नया है ना, ये तो मतलब है ना, ये
तो अब इसे क्या हो रहा है, एक तरह से प्रायश्चित हो रहा है, तो इसका अर्थ ये निकलता है प्रायश्चित करना। ये लिखा है यहां एक वर्ड और, एंटीकोटेड, अर्थ निकलता है अ थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम, यानी जो मतलब बहुत पुराना हो एक तरीके से। और पुराने जमाने में अगर पीछे की तरफ जाओगे ना, आप ये प्राचीन समय की बात करें, तो पहले जो आंटियां होती थी नहीं, ये वो पानी कहां से लाते थे, कुएं से लाते थे। इसका अर्थ निकलता प्राचीन। इससे एक और याद होगा, यहां आया नहीं है लेकिन ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वर्ड याद किया था एवेरिसियस, याद है ना। चलो ऐसा करते हैं, आपको अगर एवेरिसियस याद है तो ये भी कंफर्म है कि आपको एक वर्ड और याद होगा, वोरासियस, ज्ञान का लालची। दोनों में डिफरेंस था, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे सकता है ये, वो राशि के थ्रू किया था हमने। उसके बाद देखिएगा, ये यही से निकला हुआ है क्योंकि हम पहले कर चुके थे इसको। ये पैरासोली, लेडीज अम्ब्रेला, दैट इज कॉल्ड महिलाओं का छाता। खाली बोतल क्यों लेकर बैठा है, बोतल यहां अलाउ नहीं, बोतल बड़ी है रही। पानी की नहीं कह रहा, फिर किसकी कह रहा है? हाँ? खाली बोतल, खाली कहाँ है? नहीं नहीं, आधी तो हवा से भरी हुई है, पॉजिटिव सोचा करिए। लिखा है पैरासोल। देखो, लेडीज का जो छाता है उसको बोलते हैं ये, लेडीज का जो बैग होता है उसको क्या बोलते हैं? लेडीज का जो बैग पर्स होता है एक तरह से, ये वो वर्ड कौन सा था, रेटिक्यूल। आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है ये। अरे भाई रुक जा, ये दो वर्ड है, दोनों ही अच्छे वर्ड क्यों है उसके पीछे वजह बता दो ये। क्योंकि जब जब क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, कंफर्म मान के चलिए दोनों ऑप्शन में रहेंगे। एक का अर्थ निकलता लेडीज का छाता और एक का अर्थ निकलता लेडीज का पर्सिया बैग। पर्सिया बैग कौन सा था, ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, छाता निकलता है। तो छाता कैसे निकाले अब? लेडीज जितनी भी होती है आपने देखा होगा, उनका छाता होता बहुत छोटा, और उस छाते को हमेशा किस में रखती है, पर्स में ही रखती है। पर्स होता है ना छोटा सा ही एक तरह से, ये उसी में नॉर्मली रखा करती है अपने छाते को। ये तो वो कहलाता है पैरासोल। या कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। यहां से नहीं कटेगा, आएगा ही नहीं इसमें जोर। नहीं, ऐसे बनाने से मतलब थोड़ी है, ऐसे बनाना तो बहुत सारे बना देंगे, चीज ऐसे जानी चाहिए ना, दिमाग में जाएगी। पैरागोन, नहीं पैरागोन का कहाँ आएगा? लड़कियों का छाता, कहाँ बोल रहा, हाँ लड़कियों का छाता ऐसे होता है क्या? पैरासोल का छाता कंपनी का, कंपनी पैरासोल कहाँ आ गई? अच्छा, नई कंपनी बना दी, दो नंबर लाने तो है ना, यही बैठेगा फिर ये। एक मिनट और ले लेता हूं मैं अगर, लेकिन टूट नहीं रहा ना ये वर्ड, ये पैरा से, पैरा ही आएगी, पारा, नहीं पारा भी नहीं आएंगे। हाँ, तेरा तो सिस्टम ही अलग जाता है पूरा, यही बैठेगा इसका ही, इसमें से और साउंड निकलते नहीं है ये। रुको फिर एक बार, अरे तुम्हारे दिक्कत होगी मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सी पारो का चाहते हो? लिखा एफरवेस,
गिव अप बबल्स ऑफ गैस। गैस यानी क्या होता है? गैस ही होता है ये। और गैस के जो बबल होते हैं, बबल यानी बुलबुले। हाँ। हाँ। क्या बुलबुला रही है? यहाँ आ रहा है बुलबुला। गिव अप यानी, गिव अप का अर्थ निकलता उत्सर्जित करना, एमिट। यही तो है, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे याद क्यों है? मैंने तो देखा ही नहीं इसको ये। वो याद है पंप से, यहां इमेज थी। जब तक बंद नहीं करते तब तक कि उसमें से उत्सर्जित ना हो जाए आगे। तो मैंने कहा आप वर्ड के ऊपर और कनेक्शन दोनों पर अगर गौर करके देख लिए, भूलोगे नहीं कभी ये। और अगर आपका टारगेट बुलबुला है तो फिर बोल सकते हैं। तो देखिएगा जरा ये, आपको पता है कि विस्की को, जब विस्की जानते हैं ना आप ये, इसको, इस विस्की को फिर जब ऐसे हम फिर होते हैं ये, तो क्या निकलते हैं? दाग, बुलबुले से निकलते हैं ये। इसका अर्थ ये निकलता है गैस के बुलबुलों का छूटना ही। हाँ, नहीं विस्की का है ये। अरे भाई अपने अनुभव मत शेयर किया करो, यहां इसका मीनिंग क्या था? प्रायश्चित करना। ये क्या था? प्राचीन। ये लालच, एवरिसियस हो जाएगा लालची, क्योंकि वो बन जाता है एडजेक्टिव। ये छाता था या बैग था? छाता। इसका गैस के बुलबुलों का छूटना, गिव ऑफ होना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा, इजी वर्ड लिस्ट देख लो। नहीं, एक वर्ड ऐसा होगा थोड़ा सा। कौन सा है? एक बार बताओ, देखिए एक बार दे दो। 41वां, अरे डॉर्मेट्री नहीं सुना ये तो स्कूलों में, उसमें क्या बोलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें होता है ये। मैं लिख देता हूं यहां ये। हाँ हाँ वही चीज है। एक तो कह रहे हैं आप ये, और कौन सा कह रहे हैं? स्कोर। और माइजर तो याद है, ठीक। फोर्टनाइट याद है ही, पकवाड़ा होता है। स्केल्टल ये होता है जो अपना ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको ये, अस्थि पंजर, मतलब कि एक कंकाल टाइप का एक तरह से, ये उसको कह सकते हैं स्केल्टन ये। हाँ, फोर्टनाइट तो पकवाड़ा होता है ना ये, नहीं सुना? इंग्लिश अब मैं यहां लिख देता हूं। एक तो वर्ड है हमारा स्कोर। स्कोर कह रहा है सेट ऑफ 20। एक मिनट, एक कौन सा कह रहे थे हम? डॉर्मेट्री। ये दो वर्ड है, एक तो है स्कोर, एक है डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री का अर्थ निकलता है कोई भी कॉलेज हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसमें जो स्लीपिंग रूम होते हैं ना ये, उनको बोलते हैं डॉर्मेट्री है। अब आप में से पहले तो मुझे बताओ किस किस का ये नहीं सुना हुआ ये? एक दो, शर्माओ मत, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड सुना है? एक मिनट रुकिएगा, कहां चला गया? हाँ, किस किस का सुना हुआ है? कहां सुना हुआ है? ये याद तो नहीं रहता है, सुना हुआ है। रेलवे स्टेशन पे रहता है वहां, इसके अलावा मूवीज में, मूवीज में देख लिया होगा, सही है। किसमें? हाँ इंस्टीट्यूट कॉलेज में तो बता रहा हूँ ये। इसका लिंक बनेगा नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड है इसलिए। गेस्ट हाउस कह सकते हैं एक तरीके से ये। डॉर्मेट्री इसी को बोलते हैं, स्लीपिंग रूम होते हैं कॉलेज के अंदर ये। और ये आपको याद ही करना पड़ेगा स्कोर तो। पखवाड़ा नहीं सुना? डबल वीक को बोलते हैं ना, डबल वीक को, इस पखवाड़े में। हाँ, पखवाड़े में घर जाए 3 वीक हो गए,
तो एक पखवाड़ा और एक वीक, यही तो हुआ ना ये, उसको बोलते हैं ये। हाँ, 1.5 पखवाड़ा हो गया, हाँ वो चीज हो जाएगी। तो ये इजी वर्ड है, ये मेरे हिसाब से याद कर लेंगे आप ये। इसके अलावा 1 मिनट, हाँ छुट्टी का बाद में देखेंगे, पहले एक बार वो देख लेते हैं कि मेरी मॉर्निंग में क्लास है क्या। नहीं मैं देख, तुम्हें क्या होता है, शेड्यूल तो मेरे पास है। दीपक सर आएंगे? अरे रुको तो सही एक बार, एक एक मिनट देख लेते हैं ये, अगर मेरी है या नहीं है। कंप्यूटर इस वीक से कर देंगे, करता मैं इसमें, अगर वहां नहीं जाता तो ये। ऑनलाइन वाले बच्चे बाढ़ देख रहे हैं, किसके? चला देंगे कंप्यूटर, क्या दिक्कत नहीं। मेंस का तो एग्जाम आ गया, 2 तारीख को है। इतने दिन में कंप्यूटर मेरे हिसाब से ना तो मैं करवा सकता हूँ ना कोई और टीचर करवा सकता है, ये कन्फर्म है ये। हाँ वो कन्फर्म है, आगे के लिए सही है, सीएचएसएल के लिए सही हो जाएगा, सीजीएल के आगे के लिए हो जाएगा। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं हाँ या नहीं है। हाँ आ गया इसमें, अपनी है जी कल क्लास। हाँ सुबह है, सबकी है, स्वामी मैम की है। हाँ मीटिंग अब इस वीक में होगी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ ये। नहीं इसीलिए दिन में लगा देना मैंने।